आप गरीब को भीख दे देते हैं क्योंकि वो गरीब है, उसको लोग भीख दे देते हैं। अमीर बाहर लोग गरीब को भीख देते रहे, दुनिया में यही होता रहा है, मगर जो चोर होता है उसको कोई भीख नहीं देता। और वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़हराने का एहतमाम किया गया है। 20 PTI के मुनहरिफ अरकान को भी ज़हराने में शिरकत की दावत। इस वक्त कहा जा रहा है कि हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज है, चाइनीज युआन में ये ऑफर आना या रूसी करेंसी में या यूएई के धर्म में, तो ये एक तरह से एडेड एडवांटेज है हमारे लिए। और एक और जो अदम इत्मीनान इस वक्त इस सारे लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से पैदा हो रहा है, वो हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान। 4 बच्चे, 30,000 तनख्वाह, 13,000 घर का किराया, इसको पढ़ा के दिखाओ उसके बच्चों को। तो वो जिनेवा प्लेजेस जो थी जनवरी में जिनकी बात हुई थी 10 अरब डॉलर की, उनमें से मुश्किल 1 अरब डॉलर पे भी पाकिस्तान को नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान को 9th रिव्यू के लिए IMF की हर एक शर्त को पूरा कर लिया है। उसके बावजूद भी IMF पाकिस्तान को अभी भी पैसे नहीं दे रहा। पाकिस्तान की सरकार ने 3 अरब डॉलर की IMF को कमिटमेंट दिखा दी, लेकिन उसके बावजूद भी IMF का कहना है कि अभी भी पाकिस्तान को कम से कम 3 अरब डॉलर की और कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी। साथ ही पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान को जिनेवा में जो 10 अरब डॉलर की भीख का ऐलान हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान के साथ धोखा हुआ है। अभी तक पाकिस्तान को उनमें से 1 अरब डॉलर भी नहीं मिला है। अगर आप बाहर वालों की रेटरिक को गौर से सुने तो वो ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ अमीर तबका, एलीट तबका, आपके हुक्मरान, आपकी असेंबलियां, आपके जनरल, आपके जजेस, आपका जो एलीट है वो उनका लाइफ स्टाइल देखें, आप अपनी हरकतें देखें, और आपके यहाँ एक चोरी चकारी का माहौल बना हुआ है, तो हम आपको भीख क्यों दें? क्योंकि हमारी जो भीख है वो आपके आम गरीब आदमी को नहीं पहुंच रही है। तो जो आबिद कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि मसला ट्रस्ट का है। उसने अंग्रेजी जबान में अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो उसकी लफ्ज ट्रस्ट इस्तेमाल कर रहा है। मैं बिल्कुल क्रूड अल्फाज में कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी किसी चोर को भीख नहीं देता अगर उसे पता हो ये सामने वाला चोर है। तो अब हमारी पोजीशन तो ये हो गई है दुनियावी माशरे में कि हम चोर डिफाइंड हो चुके हैं, उस एज अ कंट्री नहीं, हमारा माशरा जो डिफाइंड हो चुका है कि हम लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि इस माशरे में एक तबका है जो लोगों के हुकूक पर डाका डाल रहा है। एक सिस्टम है लोगों के हुकूक को डाका डाल रहा है। और मैं अपनी बात दोबारा आपको ये बात रीइटरेट कर रहा हूँ, दोबारा मेरी बात को रिकॉर्ड पे आ रही है, मैं रीइटरेट कर रहा हूँ कि इलेक्शन में अगर यही 340 MNA ने वापस आना है और यही आने के चांसेस हैं और पाकिस्तान अपनी बेहिसी खत्म नहीं करेंगे तो ये चोरी चकारी खत्म नहीं होगी। ये मसला इलेक्शन और नॉन इलेक्शन का नहीं है। इसका इसी तरह से बाकी दोस्त ममालिक के साथ आपके मामला हो या इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ डीलिंग हो, तो बड़ा क्लियर एक लैक ऑफ ट्रस्ट जो है वो नज़र आ रहा है। तो मुझे जो प्रॉब्लम लग रहा है वो ये नहीं कि डॉलर डेफिसिट है या वो रुपी डेफिसिट है, मुझे ये प्रॉब्लम लग रहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। और ये ट्रस्ट डेफिसिट अदारा जाती ट्रस्ट डेफिसिट भी है, और ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है अवाम और हुकूमत में भी है, और ये ट्रस्ट डेफिसिट बैनुल-अक़वामी बरादरी और हुकूमत पाकिस्तान वहाँ पर भी बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। और हमें उस ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने के लिए आगे चलना होगा। IMF के मैटर को सही तरह समझ नहीं पा रहे। देखिए, जो हमारी फॉरेन करेंसी की पोजीशन है, जब हमारे पास डॉलर्स नहीं है अपने लोन को रीपे करने के लिए और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन आगे वायबल नहीं है, तो गवर्नमेंट ने आईओ ऑप्शन नहीं अडॉप्ट किया है, ये ओनली ऑप्शन है। आप मेरी इस बात को बार बार मैं पाकिस्तानियों को समझाता हूँ, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये दुनिया के माशरे में, आज के दुनियावी माशरे में ये वाहिद तरीका है कि आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है किसी इदारे का कि चलिए जी इनके साथ हम लॉन्ग टर्म रिलेशन रख रहे हैं, आप इनको कर्ज दे दें तो हम आगे इसकी वायबिलिटी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो आप ये समझें कि IMF का जो एग्रीमेंट होता है वो किसी कंट्री के लिए फाइनेंशियल इनफ्लो से ज़्यादा उसकी वैल्यू ये होती है कि वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आपकी वायबिलिटी को जस्टिफाई कर रहा होता है। प्रॉब्लम ये है इस वक्त जो सामने पाकिस्तान के सामने आ रही है कि हमारी जो आदत है वो बन गई है भीख मांगने की। हम कर्ज नहीं मांग रहे हैं, हम टेक्निकली लोगों से भीख मांग रहे हैं
भीख मांगने का मतलब ये है हम ये, क्योंकि हमें ये पता है कि हम ये कर्ज अदा नहीं कर सकेंगे। ये बिल्कुल मुझे सामने नजर आ रहा है कि ये हम कर्ज अदा नहीं कर सकेंगे। देखिए, लोग दुनिया को भीख भी दे देते हैं, मगर कभी किसी चोर को कोई भीख नहीं देता। अभी बाहर सड़क पे चलता हूँ, फुटपाथ पे 100 बंदे को रोकता हूँ, 100 बंदे को। हर बंदा इकोनॉमी का एक्सपर्ट है। जिसके घर के चूल्हे में पेटी में आटा ना हो, बिल नॉन पेमेंट की वजह से कटा हो, बच्चे का इलाज कराने के लिए 104 बुखार और 3 दिन से वो डॉक्टर के पास ना जा सके, वो क़यामत है। माशी एक्सपर्ट आप मुझसे 1000 गुना ज़्यादा हैं, वो तो फिगर देते हैं ना। मैं आपको अभी गौशाला, चनाब बूटी, महमूद बूटी इधर ले जाता हूँ। हर गार में आपके ये दौलतमंद टाई वाले हुक्मरान मुंह खोल के बताएंगे कि क्या माशी तबाही की आपने। कादी साहब, मैंने इतनी गुर्बत, इतनी हमेशा मुश्किल पहले साल नहीं थे, लेकिन जो तबाही आज आ गई है, मुझे डर है। हमारे दोस्त हैं कादी सईद, वो कहते हैं उस वक़्त से डरो जब भूख की वजह से अवाम सड़कों पे आएगी। वो किसी अमीर गरीब को सियासी जमात नहीं पूछेगी, उसका अदारा नहीं पूछेगी, उसका गिरेबान पकड़ेगी कि मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, तेरे बच्चे बाहर 10-50 करोड़ पे पड़ रहे हैं। कादी साहब, वो ये असल इशू है जिसमें अब आए हैं आप। और बड़ी साहब, ये अभी मुझे फिक्र दे रहे थे हमारे कि ये 31% जो ग्रेजुएट्स हैं, अव्वल तो ये आपने ये जो प्राइवेट एजुकेशन शुरू की है कि बेड़ा गर्क कर दिया। ये गवर्नमेंट कॉलेज क्या था, इसकी क्या हालत होगी। और एफसी कॉलेज, अब मैं जहाँ हम पढ़े, हमारा मादरे इल्मी था, लेकिन यहाँ से क्या निकल रहा है अब। लेकिन बात यह है कि लो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स के नाज़रीन, ये डान की खबर है, ये आपके सामने है। और लेकिन बात यह बड़ी साहब की हर आदमी। अच्छा कादी साहब, थोक के हिसाब से आपने पैसे दे के यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्राइवेट बना दिए सैकड़ों, और नौकरियां हर साल कितनी निकलती हैं और बच्चे मास्टर करके कितना निकलते हैं। कभी ये कंपैरिजन कर लें हर चीज़ का। मैं आज आपको एक खबर देने लगा हूँ। मैं ना इदारे का नाम लूँगा ना बंदे का नाम लूँगा, दोनों बड़े मशहूर हैं। वो साहब टीवी पे होते हैं आजकल, किसी ज़माने में वो कुछ तालीम भी दिया करते थे अपने तय। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कोई रिज़ल्ट बनाया तो बच्चों को फेल फरमा दिया। तो उन्होंने कहा भाई देखें, ये इतनी भारी फीसें देते हैं, तुम्हें फेल करने के लिए हमने नहीं रखा हुआ, इनको अच्छे अच्छे नंबर दें ताकि पता चले कि ये बच्चे बड़े लायक ने। साढ़े नलायका बच्चा बसते बारे, आपको पता होता ना हमारे ज़माने में कहा करते थे। तो ये हमने एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर लिया। मैशत कहाँ खड़ी है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट। अच्छा, मैं आपको भट्टी साहब एक और बड़ी अजीब व गरीब खबर बताऊँ। आज एक अदब एहतराम से, आज हमीद लतीफ़ अस्पताल चले जाए, कहें मुझे बुखार है, एक दिन आपको रख ले, कल ₹1,00,000 से कम खर्चा आए तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। लेकिन आज आपने कौम पे 80% खते गुर्बत से नीचे, आज आपने कौम पे बड़ा आसान किया है। जो लोग भी ये सुन रहे हैं उनका इलाज के बगैर ही बुखार ठीक हो गया होगा, ये ₹1,00,000 सुन के। मगर आगे बढ़ते हैं ज़रा। बट्टी साहब, मैंने आज एक खबर देखी, एक चैरिटी है वॉर ऑन वांट, और ये यूके बेस्ड है। इसने हमें बताया है कि इस दुनिया में पिछले 2005 से लेकर अब तक जो दालें और ये चीज़ें एडिबल्स हैं, जो इनमें 50% इजाफा हुआ है इनकी पैदावार में। और जो ये सब्ज़ियाँ हैं इसकी पैदावार में 65% इजाफा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही जो भूखे इंसान हैं वो तकरीबन 190 मिलियन से बढ़ के 2005 में से अब कुछ 3 बिलियन से ऊपर चले गए। अब ये आप कह रहे हैं अगर हम चाइनीज युआन में ना करें, अगर हम रूसी करेंसी में करें या हम यूएई के करेंसी में करें, इवन देन ये हमारे लिए नेगेटिव है। जी देखिए, इस वक्त एक तो जो पेमेंट का सिस्टम है रूस के साथ, वो डॉलर्स में तो मुमकिन नहीं है। सही। आपने यौन का जिक्र किया, यौन का मैंने आपको बताया कि वो हमारे खजाने में तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि हमारा दुनिया भर में जो किसी भी मुल्क से सबसे बड़ा तिजारती खसारा है वो चीन के साथ है। तो हम तो मुसलसल जो चाइनीज करेंसी समझ लीजिए या हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को वो समझ लीजिए, वो बहुत कम है। वहां से इंपोर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं, और वो भी तकरीबन सारी की सारी आप समझिए कि वो डॉलर की करेंसी के ऊपर ही होती हैं। हमारा जो यौन का आपस में एग्रीमेंट है वो बहुत छोटा है मुकाबलतन हमारी पूरी तिजारत के। तो एक तो पेमेंट का जरिया कोई नहीं है, रूस को पे करने का कोई तरीकाकार नहीं है। जिस करेंसी का आप जिक्र कर रहे हैं वो करेंसी हमारे पास है नहीं। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि आईएमएफ पाकिस्तानियों को चोर समझकर भी पैसे नहीं दे रहा, क्योंकि आईएमएफ को पता है कि पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोग और साथ ही ये पाकिस्तानी फौज ये सारे करप्ट हैं। इसी वजह से
IMF पैसे नहीं दे रहा। यदि IMF पैसे दे देगा तो सारे पैसे लूट करके दूसरे देशों में भाग जाएंगे। पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात काफ़ी तेज़ी से बिगड़ने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन IMF पाकिस्तान को $1 अरब नहीं दे रहा। पाकिस्तान की सरकार 9th रिव्यू के लिए IMF की हर एक शर्त को मान चुकी है, उसके बावजूद भी IMF लगातार डू मोर कहता चला जा रहा है। अभी भी पाकिस्तान को $3 अरब की और कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी, जो कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए $3 अरब सऊदी अरब और UAE ने बड़ी मुश्किल से दिए हैं। अब आगे पाकिस्तान को $3 अरब और कौन देगा, इसे लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हैं। साथ ही पाकिस्तान को जो जिनेवा में $10 अरब की भीख का ऐलान हुआ था, उसमें तो सिर्फ पाकिस्तान को $1 अरब भी नहीं मिला है। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।